सोचो, एक तरफ है यश जिसके नाम से जुड़ा हुआ है यहाँ पर रॉकी भाई का नाम, और दूसरी तरफ है रणबीर कपूर जो एनिमल के बाद भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दोनों अपनी करियर के सबसे एम्बिशियस मूवी करने जा रहे हैं। एक तरफ है टॉक्सिक और दूसरी तरफ है रामायण। लेकिन ये दोनों सिर्फ बड़ी बजट की मूवीज नहीं है। इन दोनों मूवीज पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि ये दोनों मूवीज डिसाइड करेंगी कि भाई जो इंडियन मूवीज हैं वो सिर्फ पैन इंडिया रहेंगी या फिर वो पैन ग्लोबल जाएंगी। तो सवाल बस इतना है कि जो यश और रणबीर हैं वो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे या फिर ये गैम्बल बहुत गलत प्रूव हो सकता है। तो पिछले कुछ सालों से इंडियन सिनेमा ने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि भाई इंडियन ऑडियंस को लैंग्वेज से फर्क पड़ना थोड़ा सा कम हो गया है। आरआरआर, केजीएफ, पुष्पा और बाहुबली जैसी मूवीज सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनल इंपैक्ट छोड़ के जा रही हैं। लेकिन अब गेम काफी बदल रहा है, क्योंकि पहले हम कहा करते थे कि मूवी पैन इंडिया है, बट एम्बिशंस क्या है भाई, वो बढ़ते ही रहते हैं। अब मूवीज जा रही हैं पैन ग्लोबल, और इसी रेस में रामायण और टॉक्सिक सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बन के आते हैं, क्योंकि इन दोनों का टारगेट सिर्फ 500 या 1000 करोड़ रुपए कमाना नहीं है। टारगेट है एक ऐसी सिनेमैटिक आइडेंटिटी क्रिएट करना जिसे इंडिया के बाहर भी लोग सीरियसली लें, और यहीं पर ही असली गैम्बल शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। नमित मल्होत्रा रामायण को लेकर सबसे ज्यादा डिस्कशन किस चीज पे हो रहा है? एक ही चीज है जो कि है स्केल। फिल्म का बजट है 4000 करोड़, जो कि है 2 मूवीज के लिए, और ये वाली मूवी इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी है। लेकिन ऑनेस्टली स्टोरी को देखा जाए तो वो कुछ नया नहीं है, हमने इसको बहुत बार देखा है। एंड आप कोई नॉर्मल माइथोलॉजी मूवी नहीं बना रहे हो, आप रामायण बना रहे हो। अयोध्या, लंका, वनवास, हनुमान, रावण, वॉर, और इतनी मैसिव वर्ल्ड बिल्डिंग को बिलीवेबल लगवाने के लिए भाई आपको चाहिए खतरनाक वीएफएक्स, क्योंकि भाई आदि पुरुष के बाद ना भाई सारी ऑडियंस एक चीज तो क्लियरली समझ चुकी है, माइथोलॉजी में बड़े बड़े सेट्स क्रिएट कर देना, हेवी वीएफएक्स डाल देना, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीवेबिलिटी। अगर ऑडियंस को एक बार भी लग गया कि भाई जो हम क्रीचर्स देख रहे हैं वो रियल नहीं है, वो सीजीआई है, तो सारा जितना भी इल्यूजन उन्होंने क्रिएट करा है सब टूट जाएगा। रामायण का बिगेस्ट चैलेंज भी यही है। इस फिल्म को सिर्फ विजुअली इतना इंप्रेसिव नहीं होना है, इस मूवी को ये बिलीव करवाना है कि भाई जो रामायण की दुनिया है वो रियल में एग्जिस्ट करती है। और अगर मेकर्स ये सब अचीव कर लेते हैं तो रामायण सिर्फ इंडियन ब्लॉकबस्टर नहीं साबित होगी, ये इंटरनेशनल फैंटेसी स्पेक्टिकल बनने की कैपेबिलिटी भी रखती है। लेकिन अगर रामायण का गैम्बल स्केल है तो टॉक्सिक का गैम्बल है यहाँ पर यश। लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पर यश सिर्फ एक एक्टर नहीं रह गए हैं। केजीएफ के बाद उनकी इमेज एक कैरेक्टर से बहुत आगे बढ़ चुकी है। रॉकी भाई बिकेम अ ब्रांड ब्रो, एंड अब टॉक्सिक में यश जो है काफी डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म का टोन हो गया, विजुअल हो गए, कैरेक्टर डिजाइन हो गया, सब कुछ लार्जर देन लाइफ गैंगस्टर एक्शन स्पेक्टिकल की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही है, केजीएफ ने यश के लिए एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट कर रखी है कि ऑडियंस तो भाई ऑटोमेटिकली कंपेयर करेगी कि भाई वो रॉकी भाई वाला इंपैक्ट नहीं लग रहा है, वैसा केजीएफ वाली फील नहीं आ रही है। एंड यश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि वो केजीएफ वाली फील को दोबारा से रिक्रिएट ना करें करके, क्योंकि अगर टॉक्सिक सिर्फ अनदर यश मास मसाला मूवी बन के रह गई तो ऑडियंस बोलेगी ये तो रॉकी भाई 2.0 है। लेकिन अगर यहाँ पर यश एक कंप्लीटली डिफरेंट या फ्रेश कैरेक्टर को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो यहाँ पर जो टॉक्सिक है उनके करियर की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी बन के रह जाएगी, बिकॉज दिस टाइम यश isn't just selling a character, he's selling an entire cinematic universe। अब आते हैं रणबीर कपूर पे, because just imagine the contrast। एक तरफ है एनिमल वाला रणविजय, वायलेंट, अनप्रेडिक्टेबल, रॉ, और दूसरी तरफ है श्री राम, मर्यादा, धर्म, डिसिप्लिन, कंपैशन। ये एक एक्टर के लिए सिर्फ लुक चेंज नहीं है, ये कंप्लीट इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है। और रणबीर के लिए भी ये बहुत बड़ा गैम्बल से कम नहीं है, क्योंकि एनिमल के सक्सेस के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी, एंड अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने करियर की एक कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करें। लेकिन श्री राम का कैरेक्टर प्ले करना भी यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि इंडिया में श्री राम कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। ऑडियंस का इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर रणबीर को सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी, उन्हें रिस्ट्रेंट दिखाना होगा, चट उन्हें यहाँ पर लार्जर देन लाइफ भी लगना होगा। लेकिन ओवर द टॉप नहीं, पावरफुल भी बट एग्रेसिव नहीं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टफुल। और अगर ये बैलेंस वो अचीव कर लेते हैं, श्री राम का रोल रामायण में उनके लिए सबसे डिफाइनिंग रोल में से एक हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल तो ये आता है, क्या ये यश वर्सेस रणबीर है? मेरे हिसाब से तो नहीं। रियल बैटल है इंडियन सिनेमा के एम्बिशन की वर्सेस ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस की, बिकॉज ऑडियंस अब ये नहीं पूछती कि मूवी कितनी बड़ी है, ऑडियंस ये पूछती है कि अब हमें नया देखने को क्या मिल रहा है। एंड आज के टाइम पे 500, 1000, 4000 करोड़ रुपए स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप उस पैसे को यहाँ पर स्क्रीन पे जस्टिफाई कैसे करते हो, एंड उसमें से भी 1000, 2000 करोड़ रुपए कमाना भी अलोन सक्सेस का पैरामीटर नहीं रह गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ऑडियंस को एक ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलना चाहिए जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है। एंड यही रीजन है कि टॉक्सिक और रामायण जो है ये दोनों काफी फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट बन के बाहर निकलते हैं। एक मूवी माइथोलॉजी को ग्लोबल स्केल पे ले जाना चाहती है, दूसरी इंडियन सुपरस्टार ड्रिवन एक्शन सिनेमा को इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए पैकेज करना चाहती है, और दोनों के सामने एक ही चैलेंज है, वो है एक्सपेक्टेशंस की। इमेजिन करो अगर रामायण की वर्ल्ड बिल्डिंग इंटरनेशनल लेवल पे निकली और टॉक्सिक यहाँ पर अपनी यूनिक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश
एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गई तो इम्पैक्ट सिर्फ दोनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। प्रोड्यूसर्स को भी यहाँ पर यकीन हो जाएगा कि इंडिया में भी लार्ज स्केल फ्रेंचाइज बनाना यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। एक्टर्स को यहाँ पर बिगर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन स्टोरीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का एक स्केल बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों मूवीज एक्सपेक्टेशंस पे फेल हो जाती हैं तो इंडस्ट्री को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा कि बजट और स्केल दोनों काफी नहीं है यहाँ पर ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए। स्टोरी, कैरेक्टर और एग्जीक्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन नहीं है कि भाई यश और रणबीर में से कौन जीतने वाला है यहाँ पर। मेरे लिए रियल क्वेश्चन तो ये है, क्या रामायण और टॉक्सिक इंडियन सिनेमा को जेन्युइनली ग्लोबल फेज में एंटर करवा सकती है? आपको क्या लगता है, टॉक्सिक ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी कि रामायण ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी? अगर आपको 1000 रुपए भी अगर किसी पे बेट करने हो तो आप किस मूवी पे करोगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इंडियन सिनेमा थोड़ा डीप डाइव पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज इंडियन सिनेमा का जो इंपैक्ट है वो इंडिया तक लिमिटेड नहीं रह गया है, वो अभी ग्लोबल जाने के लिए रेडी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।